तो बीते साल के जनवरी महीने में हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन की बड़ी जीत के बाद यह तय हो गया कि जेएमएम अब रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में जेएमएम देश में आदिवासी राजनीति का देशव्यापी संगठन बनने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में इसी की तैयारी सबसे ज्यादा है। रांची के खेलगांव में जेएमएम का 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन शुरू हो चुका है। सत्ता में दोबारा वापसी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन पार्टी के कल की दशा दिशा तो तय करेगा ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जेएमएम पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की छाप को और गहरा करेगा। यूं तो महाधिवेशन के जरिए पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर उतारने की तैयारी है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्य ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में जेएमएम अपने लिए जमीन की गुंजाइश तलाश कर रही है। यही वजह है कि देश भर में 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि महाधिवेशन में शरीक होने रांची के खेलगांव पहुंच गए। जेएमएम भले ही देश भर में पांव पसारना चाहती हो, लेकिन आदिवासी और मूलवासी का मुद्दा ही उसका कोर मुद्दा रहने वाला है। महाधिवेशन की शुरुआत पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत भाषण से की। उनके भाषण में यही साफ तौर पर झलका। ऐसे लोगों के हाथों में जला दिया जिनको यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के किसान, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक लंबी लड़ाई के बाद थोड़ा थक सा गया। हम लोगों की आंखों के सामने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक लुटने को हम लोगों ने देखा। आज हमारे विपक्ष कभी इस राज्य में डबल इंजन की सरकार चलाया करते थे और अलग अलग माध्यमों से इस राज्य को दिशा देने का जिम्मा उन्हें मिला। राज्य में ऐसी स्थिति बनने लगी कि किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी। राशन कार्ड हाथ में लेकर भूख से मरने लगे। सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर बढ़ने लगा और चारों तरफ एक डर और भय का माहौल। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला किया तो जिक्र झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की ही हुई। हेमंत सोरेन की बातों से साफ है कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को देश की आदिवासी राजनीति का सबसे बड़ा पैरोकार बनाना चाहते हैं। यानी देश में आदिवासी जहां भी हो, हेमंत सोरेन और जेएमएम की मौजूदगी वहां होगी। यानी जेएमएम को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की पार्टी बनाने की कवायद है। इसकी तैयारी लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने वो कर दिया जो कभी दिसम गुरु शिबू सोरेन करना चाहते थे। हालांकि महाधिवेशन में कई एजेंडा पहले से तय है। पार्टी को नई दशा दिशा और विस्तार देने के लिए पार्टी के संविधान में भी बदलाव किया जाना तय है। कई बड़े राजनीतिक प्रस्ताव भी इस महाधिवेशन में पारित किए जाएंगे। इस महाधिवेशन में जो सबसे बड़ी चीज दिखेगी वो है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का चेहरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अब हेमंत और कल्पना सोरेन की छाप और गहरी दिखेगी। हेमंत सोरेन तो पार्टी और सरकार का चेहरा है ही, लेकिन इस महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को बड़ी ताकत और जिम्मेवारी देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45।